सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े तय लगाने के लिए सब निकाल लिए हैं और धीरे धीरे करके मैं कपड़ों को तय लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे 2 दिन से। एक दिन पहले मुझे फीवर आ गया था कल, तो फिर मैंने कोई काम नहीं किया था और परसों वैक्सीन लगी थी, तो मैंने कपड़े धोए हैं, तो वो सारे मैंने तय करके रखने हैं, तो वो मैं रख रही हूँ। कुछ साड़ियाँ भी हैं जो मैंने धोई थी, वो भी मैं कवर्ड में अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर रखी रखी फिर बेकार हो जाती हैं और सिलवटें आ जाती हैं। ज़्यादा कपड़े तुम टाइम तक रखे रहो। तो मैं यहाँ पे सभी साड़ियों को, सभी कपड़ों को बारी 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 से तय लगा के अच्छे से कवर्ड में रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया था, कल मुझे बुखार आ गया था, तो उस चक्कर में मैं कोई काम नहीं कर पाई थी। तो आज थोड़ा हल्का सा आराम लग रहा है। वैसे तो मेरे हाथ में पेन हो रहा है, ज़्यादा हाथ ऊपर करने में भी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे से सब कुछ कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर ख़राब हो जाएंगे, सिलवटें आ जाएंगी ज़्यादा, तो फिर मुझे पूरे कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। और अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कपड़ों को प्रेस कर दूँ। तो मैं यहाँ पे सभी साड़ियों को, वो भी बच्चों के कपड़े हैं, कुछ चादर है, बेडशीट जो मैंने धोई थी, वो भी सब मैं बारी से तय लगा के रख देती हूँ। बहुत सारा काम हो गया था पेंडिंग में, हाथ की दर्द की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ यार, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाथ में पेन हो रहा है, हाथ ऊपर करने में दर्द हो रहा है। वैसे मतलब नीचे रखे रहो तो नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन ऊपर करने में दर्द हो रहा है। किसी चीज़ को अगर पकड़ो, बर्तन साफ करो या कपड़े दो, तो उसमें दर्द हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ कपड़े तय लगाने के बाद मैं लगा देती हूँ शाम का झाड़ू। पूरे में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आज मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया था, कल भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मुझे हल्का सा फीवर था, दर्द था, हाथों में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा था कल। आज थोड़ा कम है, मतलब काम करने में, ऊपर उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अकेली हूँ, इस चक्कर में और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे वीकनेस भी थोड़ी सी हो रही थी, तो उस चक्कर में मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी मैंने मतलब 2 दिन से मैंने कपड़े भी तय नहीं लगाए थे, कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने धो के रख दिए थे, बच्चे मतलब धो दिए थे, बच्चे उठा के ले आते थे और बच्चों ने ऐसे ही रख दिए थे, तो उनको फिर मैंने अच्छे से घड़ी करके रखा है। और देन फिर उसके बाद में मैंने पूरा जो झाड़ू होता है शाम का, वो लगाया है समथिंग। अब मुझे बच गया है 6 और मैं थोड़ा कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, दुकान पे जा रही हूँ इनकी। फिर आने के बाद मेरे कपड़े भी डले हुए हैं, तो मैं आने के बाद कपड़े धोऊंगी, क्योंकि मुझ पर काम नहीं हो रहा है 2-3 दिन से। मतलब हालत ऐसी हो रही है कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही है। वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीन से नहीं हो रहा, मतलब पहले से ही मुझे वीकनेस थी और थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा हो रही है। तो ये सोना कह रहा है मम्मा मुझे भी वीडियो में दिखाओ। हाँ, तो इसकी साइकिल देखने के लिए जाने दुकान पे डली हुई है, वो देखते हैं कैसी कंडीशन में, कैसी नहीं है। तो हम लोग जो अब निकल रहे हैं दुकान पे, और सोना भी जाना है, तो सोना तो आप भी आ जाओ। मैं भी आऊँगा, तो मैं साइकिल लेके आऊँगा घर पे। तो ये देखो, इसकी साइकिल देखने के लिए जा रहे हैं, अभी दुकान पे रखी हुई है, कैसी कंडीशन है कैसी नहीं है। अगर वो सही हुई तो ही लेके आएंगे, वरना ये बोल रहे थे उसकी और सही करवा देंगे। तो थोड़ी सी आगे से टूट चुकी है, तो उसको सही करवाना है। काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, क्योंकि सड़क बन रही थी बाहर की, तो इस चक्कर में वो रखी हुई थी। अब उसको देख के आते हैं क्या मतलब सिचुएशन है साइकिल की, क्या नहीं है पोजीशन, तो वो पता करेंगे। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं दुकान पर। तो चलिए चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम भी आते हैं। दुकान पे जा रही हूँ, सोना शाम आगे आगे चल रहा है, तो चलिए। तो ये सोना की साइकिल है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में रखी है, तो जब ये सही हो जाएगी तब हम इसको घर ले जाएंगे। तो कपड़े मैं धो लिए, दुकान पे गई थी, वहाँ से लौट के आ गई, कपड़े मैंने धो लिए हैं, सूखने के लिए भी डाल दिए हैं। जो मशीन वाले कपड़े थे मैंने वही धो के डाले हैं, हाथ वाले मैंने कपड़े नहीं धो लिए हैं, क्योंकि मेरे हाथ में अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। कल मुझे फीवर आया था, तो थोड़ी सी वीकनेस है अंदर से, मतलब शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सो रहे हो तो सोते रहो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डले रहो, कोई काम मत करो, सो जाओ बस। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहा। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा कोई, मतलब अकेले यही तो प्रॉब्लम है ना। तभी तो
कोई और एक से दूसरा होता है ना, तो हम उससे बातें करते हैं, थोड़ा हमारा मन बहल जाता है। मतलब आज अब इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, अंदर से इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे शेयर करूँ, किससे नहीं करूँ। कुछ भी मेरा मन नहीं लग रहा है यार सच्ची में। कोई होता, एक से दूसरा होता ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती यार, मैं कितना अंदर से कितना अकेला फील कर रही हूँ, कितना अकेला मुझे महसूस हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो मेरा काम करने का मन हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंद कमरे में मुझे बिठा दिया हो, मैं अकेली हूँ, कोई आसपास है नहीं है, कुछ भी नहीं ना। मतलब पहले मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो मेरा टाइम में मन लगा रहता था। अब मेरा मतलब मशीन पे बैठने का, कुछ भी करने का मतलब मन तो हो रहा है कि ये करूँगी, वो करूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन हाथ पैर मेरा संग नहीं दे रहे हैं। और एक मन कह रहा है कि ये कर लूँ, एक मन कह रहा है कि वो कर लूँ। मतलब यार कहते हैं ना कि अकेले रहो, अकेले रहो, अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है यार। इस टाइम पे मुझे सच्ची में घुटन हो रही है अकेले रहने में। मुझे ये लगता है कि मेरे साथ कोई हो, कोई बातें करने वाला हो, कोई आ जाए, मैं बातें करूँ, शेयर करूँ। ये आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मन लगा रहता है, मतलब खाने के टाइम पे। फिर वही अकेलापन, फिर वही अकेलापन, समझ में नहीं आ रहा यार। फिर मतलब फीवर से इतनी वीकनेस हो गई है शरीर में कि कुछ भी ना तो खाने का मन हो रहा है कि मैं जी पहले क्या करती थी कि जैसे कुछ होता तो ये बना लेती, वो बना लेती। मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। जब मतलब ज़बरदस्ती खा रही हूँ, जो कुछ भी खा रही हूँ ज़बरदस्ती खा रही हूँ, कुछ भी मन नहीं हो रहा मेरा, समझ में नहीं आ रहा यार। और फिर मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मतलब ये सोच भी रही थी कि 2-4 दिन के लिए मैं कहीं चली जाऊँ। पहले भी ये गई थी तो बहुत अच्छा लगा था, टाइम पास हो गया था। 8 दिन कैसे बीत गए कुछ समझ में नहीं आया। और अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती। कहीं भी जाती हूँ, मम्मी के यहाँ पर भी जाती हूँ तो 1 दिन के लिए जाती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। मतलब रह नहीं पाती कि 2-4 दिन। मेरी तबीयत ख़राब रही थी तभी मैं रही थी वहाँ पे, वरना मैं जा ही नहीं पाती। मैं त्यौहार पे भी जाती हूँ ना तो 1 दिन 2 दिन के लिए, क्योंकि खाने की परेशानी होती है। और फिर खाने की परेशानी के अलावा फिर मुझे आके ना 2 दिन पूरा लगना पड़ता है। तो सफाई करनी पड़ती है पहला दिन, फिर कपड़े धो जाती है इनके, तो कपड़े धोने पड़ते हैं। इस टाइम पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, इतना लग रहा है कि कुछ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और काम हो नहीं रहा। मैं काम में मतलब नए काम में पहले खोजती रहती थी, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। मुझे बाज़ार भी जाना है, बाज़ार जाने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चल के जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, कहीं चक्कर आ गए कुछ। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था कि आप मेरी फैमिली बनोगी, मैं आपसे बातें करूँगी, आपको अपने बारे में बताऊँगी, आपकी सुनूँगी, आप जो मुझसे कहोगे वो मैं करूँगी। तो इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने यूट्यूब मतलब ज्वाइन किया। मैं एक यूट्यूबर बनी। तो अभी मेरी जर्नी की शुरुआत है थोड़ी थोड़ी। तो मैं खुश हूँ जितना भी मुझे मतलब सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ। अभी मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं पूरी मेहनत करूँगी जब तक मुझे मतलब फल नहीं मिल जाता। मैं पूरी मेहनत करूँगी। एक कभी क्या है, हम कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, तो मैं करूँगी मेहनत। क्योंकि मतलब यूट्यूब में ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे कुछ कह रही हूँ, आपकी सुन रही हूँ। मतलब मुझे इस टाइम मतलब बातें करती हूँ ना तो ऐसा नहीं लगता जैसे कहते हैं ना कि हम अकेले में बड़बड़ाती है, जो करती है वो करती है। तो मैं मतलब जो अकेले में हम लोग बड़बड़ाते हैं तो उसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। तो ये जो टाइम है अकेली थी तो सोचा कि यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए मुझे, और यूट्यूब के ज़रिए मैं मतलब अपनी जो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बांट सकती हूँ, कुछ चीज़ें आप मुझे बता सकती हो, बहुत सी चीज़ें मुझे आप लोगों से सीखने को मिलेगी। और मैं कभी अकेली भी हुआ करूँगी ना तो मैं आप लोगों से बातें कर लिया करूँगी। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब और ज्वाइन किया, क्योंकि अगर एक से दूसरा होता तो आज शायद मैं यूट्यूब ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो कभी क्या लगता है कि हम एक से दूसरा हमारी सुनने वाला होना चाहिए, हमारी बातें मतलब हम उनसे शेयर कर सके। कोई भी बात हो फैमिली में और कोई भी बात हो तो आप लोगों से मैं शेयर कर सकूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। तो मैं खुश हूँ, मुझे टाइम लगेगा, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे रिजल्ट भी मिलेगा यूट्यूब से। तो आप लोगों को मतलब यूट्यूब की शुरुआत करके ही मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा तो लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा,
मेहनत करो। बहुत से यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेहनत तो उसके मुकाबले बहुत कम है। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपलोड करती हूँ, समथिंग मुझे 1-2 घंटा एडिटिंग में लग जाता है। तो मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। टाइम लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा, शायद मुझे 1 साल लग जाए समथिंग। मैंने 1 साल तो मन में ये ठान के रखा है कि मुझे 1 साल लग जाएगा। तो आप मेरी फैमिली बने हो, आपने मुझे फैमिली बनाया हो और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। सोना कह रहा था जब मैं पानी पीता हूँ तो मुझे सुसु आ जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे और मैं धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं मुझे 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझे मेरा वीडियो देखोगे, आपको लगेगा कि ये सही है, अच्छा कर रही है, तो ही आप मुझे सपोर्ट करना। तो अगर मत करो यार, अगर आप पसंद करोगे तो आपके ऊपर है ना कि आपको सही लगेगा तो ही आप पसंद करोगे। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोल रहा है वीडियो बनाने के बाद दे दोगी पैसे, 10 रुपये मांग रहा है। क्या खाना है, क्या खाना है? 5 स्टार का क्या करेगा? 5 स्टार खाता है तो फ्रेंड से बोलो, अरे फ्रेंड मेरे लिए 5 स्टार ले आना, बोलो तो ले आएंगे ना तुम्हारे लिए 5 स्टार, ये ले आएंगे। वीडियो देखेंगे तो वो ले आएंगे 5 स्टार, बोलो। तो मुझे 5 स्टार खानी है, आप ले आओ। मुझे 5 स्टार खानी है, आप ले आओ। हाँ, ले आएंगे। आप सोना को 5 स्टार खानी तो आप लोग ले आओगे ना पक्का। वीडियो देखना और अगर हमारा सोना अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर देना। अच्छा लग रहा है? ये मेरी दुनिया है, ये मेरा प्याला प्याला बच्चा है, ये मेरा प्यारा प्यारा बच्चा है। पता है सबसे ज़्यादा सोना मेरी केयर करता है, इतनी केयर करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। मुझे ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो बहुत सेवा करता है। मम्मा पानी ले आओ, मम्मा ये ले आओ, मम्मा वो ले आओ, मतलब आधे से ज़्यादा तो वो काम भी करता है। सच्ची बताऊँ बहुत काम करता है, बहुत वो मेहनत करता है। तो सोना नौकर मेरे लिए लाइक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। हाँ देखो बोल रहा है ना, मेरे लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।